नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में आज हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया है, भारतीय इतिहास। और इसमें जो है हम भारत के प्राचीन इतिहास यानी पाषाण काल के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इसका एक भाग हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कर लिया है और सेकंड पार्ट इसका हम करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, इसके लिए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, यानी कि उसमें भीमबेटका की गुफाओं में क्या पाए जाते हैं? शैल चित्र पाए जाते हैं, यानी पत्थरों में बने हुए चित्र पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उतारा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, 133 में चित्र पाए गए हैं 700 शरणस्थली में। ध्यान रखेंगे, यहाँ पेंटिंग पाई गई है विविध रंगों की भीमबेटका की गुफाओं में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल ऐसा है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ऑप्शन दिया, ए अजंता, बी भीमबेटका। देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जगह है भीमबेटका है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भीमबेटका। बी राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 28। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अभी हमने देखा भीमबेटका गुफाएं रायसेन में है, मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज में। ठीक है, मध्य प्रदेश अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 29। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पहले ही पढ़ चुके हैं, भीमबेटका से सबसे ज्यादा जो है शैलाश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से पुरातत्ववेत्ता हैं भारत के जिन्होंने भीमबेटका की गुफा को खोजा है। ठीक है, उसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो वी.एस. वांकर, ध्यान रखेंगे, वी.एस. वांकर जी ने भीमबेटका की गुफा को खोजा है। ठीक है, आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वांकर ने की थी। ध्यान रखेंगे, किसने की थी? वी.एस. वांकर ने, वी.एस. वांकर ने की थी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 31। भीमबेटका को किसने खोजा? फिर से बोला गया है, तो विष्णुधर वांकर। ठीक है, विष्णुधर वांकर जी ने भीमबेटका की गुफा को खोजा है। कितनी बार आया देखो, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 32। गैरिक मृदभांड, ये गैरिक मतलब होता है गेहूं में, मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो ये पूछ रहे हैं कि गैरिक जो मृदभांड पात्र हैं उनका नामकरण कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है, हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी यानी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। ठीक है, बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, वहीं इसका नामांकन हुआ है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 33। माफी चाहूंगा, बोलना नहीं जा रहा, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? जो जो ये
ताम्रश्म काल है, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र के जो लोग हैं मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह जो है दफनाते थे, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। यूपी पीसीएस में आया प्रश्न, देखिए प्री में, काफ़ी पुराना प्रश्न है, देख लेंगे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। महाराष्ट्र के ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिले। ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बोला जा रहा है कि जो मानव कंकाल है उसके साथ कुत्ते का शवाधान यानी कुत्ते का शव भी मिला है, तो ये मात्र बुर्ज होम से मिला है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बुर्ज होम से मिला है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो गर्तावास वाले घर भी मिले हैं यहाँ पे बुर्ज होम में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? हमने पहले भी पढ़ा है, ए राइट आंसर होगा बुर्ज होम, और गड्ढे वाले घर भी मिले हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 36, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही गर्त आवास यानी गड्ढे वाले घर कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में, ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण ये बोला गया है। तो इसमें बुर्ज होम सैलकृत देव मंदिर, ये गलत है, बुर्ज होम से नहीं मिले हैं सैलकृत देव मंदिर। चंद्र केतुगढ़ से टेराकोटा कला मिली है, बिल्कुल सही है। और गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियां मिली हैं। तो केवल 2 और 3 सही होंगे। चंद्र केतुगढ़ से मिला टेराकोटा ने मिट्टी के कला, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह कला होते हैं वो मिला है, और गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियां मिली है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 38, विंध्य क्षेत्र के किस शैलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया, ये ध्यान रखेंगे, लेखिया से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखिया। ठीक है, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाशय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे, लेखिया। प्रश्न संख्या 39, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पे कथन कारण को देखना है। अभिकथन देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ये कह रहे हैं जो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोग थे उन्होंने जो है नूतन मतलब नए जो भूतल काल आया उसमें क्या अंत में कहाँ चले गए? वो गंगा घाटी में चले गए। प्रव्रजन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो गंगा घाटी में चले गए थे, ये बोला गया है। ठीक है, अब इसका कारण देख लेते हैं। कारण आर देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। बिल्कुल सही बात है, दोनों अभिकथन भी सही है, इसका कारण सही है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहाँ पे शुष्कता काल था, इसलिए जो है जो पाषाणकालीन वहाँ पे लोग थे वो कहाँ चले गए थे? गंगा घाटी में चले गए थे। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण, देखो सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवेश किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 40, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है?
यहाँ पे बोला गया है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो किसका संलग्न कार्य है? संस्कृति का, क्योंकि इसमें संस्कृति भी आ जाती है ना पुरातत्व से संबंधित, तो संस्कृति का भी जो है संलग्न कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, बहुत बार पूछा जा चुका है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और कहाँ है? भोपाल में। तो आज ये यहाँ पे समाप्त होते हैं जो है पाषाण काल में प्रीवियस से आए हुए क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। धन्यवाद।